ये है यास्मीन कुरैशी, भोपाल मध्य प्रदेश निवासी। इनकी झुग्गी जो है मदर इंडिया कॉलोनी की झुग्गियाँ ईदगाह हिल्स हुजूर भोपाल कलेक्टर ऑफिस के पास। और इनका जो मामला है वो कुछ ड्रग्स माफिया, मानव तस्करी, दया व्यापार और मर्डर जैसे संगीन अपराधों के विषय में था। इनका उनसे कोई भी जास्ती लेना देना नहीं है, ना कोई ताल्लुकात है। पुलिस का जो लेना देना है वो लेन देन पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से मानव तस्करी, दया व्यापार, ड्रग्स का बिजनेस खुले तौर पर, गांजा तस्करी, और वो इन सारे अपराधियों से परिचित हैं। अब भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर ट्रायल कोर्ट में ना उपस्थित होने देना और अपराधियों की मिलीभगत से एक आधा दिन अपराधी की बीवी को विक्टिम बनाकर पेश करना, यास्मीन कुरैशी की आवाज़ को दबाने के लिए उनके पति पर झूठा अपराध पंजीबद्ध करना, जो अपराध संख्या 726 2022 में पंजीबद्ध की गई। इस मामले को हमने हाई कोर्ट जबलपुर में चुनौती दी, जिसका केस संख्या है AMCRC 16260 2023। दूसरी केस संख्या है AMCRC 48062 2023। इन दोनों केसों पर जो वकील हैं, एक तो हैं मुनीर सिंह, राजेश विश्वकर्मा और बिहाग दुबे। अब इस टाइम जब आपकी पैरवी शुरू होती है तो आपने सबसे पहले कोर्ट के अंदर जो तक दिया वो तक यूँ है कि मेरे वकीलों को खरीदा गया। फिर जब आपने पैरवी खुद स्वयं शुरू की तो तब आप पे जोर देने वाले कुछ वकील थे कि आप वकील ले लो, आप पैरवी नहीं कर सकते। तो उन वकीलों ने क्या किया, अब ये बताएं। मैं बताना चाहती हूँ भोपाल की पब्लिक को, और इस वीडियो को गौर से देखें। इस वीडियो के माध्यम से भी मैं वीडियो रखूँगी जिसमें आप देखना कि मुझे किस तरह से कोर्ट के अंदर न्याय नहीं मिला, और मैंने अपने सारे गंभीर मामले कोर्ट में रखे थे कि मेरे परिवार को गंभीर खतरा है। जैसे कि आपने बताया था कि मेरी बच्चों को, ये जान को खतरा और मेरे परिवार को खतरा, ये बात आपने कोर्ट में बार बार निष्पक्ष रूप से लिखित में दी। उस बात को इग्नोर करने में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में जो बेंच कोड 18 में जस्टिस श्रीमान महेंद्र एस भट्टी ने खुले तौर पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और कोर्ट के अंदर लाइव टेलीकास्ट को रोका गया, जिसमें आपने पीड़ित होकर ये भी कहा था कि अगर मुझे इंसाफ नहीं दिया जाता है तो मुझे मृत्युदंड की सजा सुना दी जाए। तो आप जनता से ये अपील करते हैं कि इस वीडियो को मिस ना करें। ये वीडियो खाली एक मेरा ही नहीं, इससे मेरे जैसे हजारों की संख्या में वो लोग हैं जो मर जाते हैं या मार दिए जाते हैं, और बस एक विषय पेश कर दिया जाता है पत्रकारों के जरिए कि अज्ञात कारणों के चलते मर गया होगा, जांच जारी है। और मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ कि उच्च न्यायालय जबलपुर हाई कोर्ट में जब मैंने स्वयं पैरवी की तो उसमें शाहजहानाबाद थाने से पुलिस ने झूठा प्रतिवेदन पेश किया था। उसमें लिखा हुआ था कि अन्यथा इन दोनों पक्ष पे किसी का कोई दबाव नहीं है, और उसको मिनी ट्रायल बताया। और मिनी ट्रायल बताने के बाद यहाँ पे मुझे 2 साल हो गए, कहाँ पे मेरी सुनवाई जारी है मुझे कोई जानकारी नहीं है। और उसके बाद मिनी ट्रायल बताने के बाद मेरे बच्चों का अपहरण करवाया जा रहा है और घर से साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं, घर में ताले तोड़ के हमला कर दिया जाता है, और घर से DVR, हार्ड डिस्क, कैमरे, साक्ष्यों की पूरी साजिश मिटाने की नीयत से घर से हार्ड डिस्क ले गए बदमाश। और इसमें पुलिस का फुल सहयोग है, इसीलिए पुलिस इस पे एक्शन नहीं ले रही। और ये एक नहीं, इनकी पूरी टोटल गिरोह है। इनका जो गिरोह है वो संबंधित एक तो पहले कांग्रेस से है और दूसरा BJP से है, तीसरा RSS से है। तो ये RSS की विचारधारा
जी। हम यहाँ सीमित नहीं होते। जी, जी। यहाँ पर जो सिस्टम है जी। वो बीजेपी और कांग्रेस और आरएसएस के इशारे पे चल रहा है। जी। तो जनता को क्या कहना चाहती हो? जनता को मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए, किसी नेता के या किसी दल के उस पर ना जाएं, अपनी सुरक्षा खुद स्वयं करें। और प्रशासन में जो भी बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कानून है। और पुलिस जो है अब भेड़ियों से भी बदतर सलूक कर रही है नागरिकों के साथ। नहीं आएंगे। कहाँ आपके वकील साहब कहाँ हैं? सर वकील साहब बोल रहे थे कि मैंने आपका केस लीगल कोर्ट में वापस दे दिया। तो मैंने उनसे बोला था कि सर मेरे पास कुछ प्रमाण है जो हमें रखना है सर के पास, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज भी है सर, वो ऐसे कोई बहुत प्रूफ है सर। मैं यहाँ पे लाई भी हूँ और मैं दिखाना भी चाहती हूँ सर। और मैंने अपने सर को यही बताया और उनने पिटीशन में जो कुछ भी मेंशन किया सर वो सब गलत है। मेरे पास जो पिटीशन है पहले की, उसको उसमें सारी जो जो घटनाएं हुई सब लिखा हुआ है, उन्हें ये नहीं बताई सर। सर ये दिखा देते हैं। ये इसमें बताइए लास्ट डेट पे आपको ये रिपोर्ट देनी। देयर इज अ रिपोर्ट। और सर 17 जून को मेरे हस्बैंड को उठाया था पुलिस ने, जो कि 18 जून को जेल में रखा था। 19 जून को रिहाई करवाई थी, मैंने उनकी जमानत करवाई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। और पुलिस बता रही कि जमानत लेना पड़ेगी। तो सर अब किस केस में मुझे जमानत लेना होगी? और जब उधर गए तो बोले पेशी है। और सर शनिवार संडे को कॉल किया जाता है मुझे धमकाने के लिए थानों से। लॉर्डशिप पुलिस का प्रतिवेदन आया है, उसमें लॉर्डशिप हैज डायरेक्टेड इन द अर्लियर ऑर्डर लॉर्डशिप। प्रतिवेदन में आया है कि इनके घर जाके देखा गया, जांच की गई, ये घर पे नहीं मिले हैं, ना तो ये घर पे रहते हैं। सर ये झूठ है सर, झूठ है सर। ये मैं 1.5 साल से भोपाल में ही थी सर। 7 मार्च के बाद का कोई प्रतिवेदन है? 7 मार्च को जो ऑर्डर किया है कोर्ट ने, उसके बाद का क्या प्रतिवेदन है? उसके बाद की रिपोर्ट तो अभी नहीं आई लॉर्डशिप। 4/3/2024 की अभी 4/3/2024 की रिपोर्ट आई थी। नॉट 4/3, 7 मार्च को किया था। फिर उसमें जी। डायरेक्ट किया था कि दे विल बी गिवन प्रोटेक्शन टू अपीयर बिफोर द कोर्ट कंसर्न।